हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार बोर्ड एजुकेशन। कैसे आप सब? फाइनली आप सभी का बहुत ही डिमांड आ रहा था साइकोलॉजी के ऊपर, तो फाइनली आज जो है आप लोगों के डिमांड पे मैं जो है साइकोलॉजी को ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो कि सीधे सीधे आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी आप लोग को पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। समझ लो आप कि आप पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर जो का पैटर्न जो है बिल्कुल आप लोग के सामने लेके आ चुका हूँ, यानी सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आप लोग को फाइनल पेपर में सेट होने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास को शुरू से अंत तक सभी को बना रहना है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 100% आप लोग को बता रहा हूँ यहीं से सारे प्रश्न आप लोग का सेट होने वाला है, ठीक है। तो अच्छी तरह से क्लास को आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। आप लोग के डिमांड पे मैं साइकोलॉजी के लेके आ रहा हूँ, तो फिर आप लोग का ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड तक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग को तो लाइक करना ही है, ठीक है। हर हाथ में आप लोग को लाइक करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि सेवार्थी परामर्श दाता का संबंध जो होता है वो किससे है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर नैतिक आधार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और आप लोग बता दें यहाँ पे हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे। आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बहुत डिमांड आ रहा था, तो सब्जेक्टिव रहेगा, तो आप लोग को अच्छी तरह से अंत तक देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है, इनमें कौन जो है परामर्श की इनमें कौन जो है परामर्श की प्रविधियां नहीं है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करा कि सूझ के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, तो आपके इसके लिए बेटर आप लोग के लिए जो भी अगर इंग्लिश मीडियम के बारे में बहुत से भी कमेंट आते हैं अक्सर, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेक्षण और कौशल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। पीडीएफ के बारे में जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि पीडीएफ मुझे मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेंगे। करके मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता के संपर्क को प्रकाश में लाया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, गाल्टन ने लाया था। किसने लाया था? गाल्टन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जाइए क्वेश्चन का नाम कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल जो है विकसित हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1994 जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं लोग? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1994। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि अवगात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा, फटाफट से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा। आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना? जिसको क्लियर नहीं दिख रहा रेजोल्यूशन को आप लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा, थर्स्टन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता जो वो क्या कहलाती है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा जी? अभी क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा, टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन जो किसने किया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो इसका प्रतिपादन किया था आपका मॉरिस ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मॉरिस ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन का हम लोग को विकास का सही कर्म जो है क्या है। विकास का सही कर्म पूछ रखा है। 9 क्वेश्चन देखिए फटाफट से आंसर करेंगे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट क्या हो जाएगा। देखिए वहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, इड ईगो सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी इंद अहा पराहम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संपर्क का प्रतिपादन जो वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इस क्वेश्चन का फ्राइड ने किया था। किसने किया था? फ्राइड, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से समझते जाना है, पढ़ते जाना है, याद करते जाना, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में शामिल है। निम्नलिखित में कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के मतलब व्यक्तित्व प्रकार में शामिल है। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन का आंसर बात करेंगे, सर ये हो जाएगा गोलाकार। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, गोलाकार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि कैटल के अनुसार जो है सील गुण गुच्छे जो कितने होते हैं। देखो हाउ मनी ट्रेट क्या कहते हैं कल्चर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू कैटल। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, कोलेस्ट्रीज है ना, हाँ। तो बताइए यहाँ पे 12 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 16 होते। कितने होते? 16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है। थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को शायद धुंधला दिखता होगा, लेकिन आप लोग क्वालिटी बढ़ाएंगे तो शायद इंक्रीज हो जाएगा। करके मानव पर्यावरण संबंधी स्टॉकहोल्म के उपागम जो है वो कौन है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को वृक्ष कटाव जो संबंधित है किस चीज़ से, डेफिनेटली से पता होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? वायु चक्र में उपयोग सभी तो नहीं हुआ, यहाँ पे जल चक्र क्या कहता है व्यवधान से हो जाना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताइए तो यहाँ पे क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का एन हो जाएगा। चल लीजिए आगे क्वेश्चन पूछ रहे को यहाँ पे क्या सभी होगा, अगर देखो तो सभी होना चाहिए शायद। वायु चक्र सावधान से वृक्ष कटाव संबंधित है
एक बार देख लो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे, बताइए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बोलेंगे सर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका, आदमी कम और जीवन जो अपर्याप्त हो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए यहाँ पे फटाफट से आंसर करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो बोले सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, इनमें से कोई नहीं, देखो तो एक बार 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ शुद्ध वायु जो है मतलब शुद्ध वायु में क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पे कितना परसेंट किस कौन सी गैस की मात्रा होती है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आंसर करेंगे सर 78.99% नाइट्रोजन होती है और 20% ऑक्सीजन होती है और 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कराम निम्नलिखित में से किसे प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया, बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 18 क्वेश्चन का आंसर बात करें तो बोले सर ऑप्शन नंबर पे ए जगह सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो इसको भी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, आप लोग एक बार इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में इजीली आ जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में स्थापित है, देखो यहाँ पे फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 3 हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को सामान्य प्रतिबल जो वो क्या होता है, सामान्य प्रतिबल क्या होता है। 20 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्पादन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, निष्पादन बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति जो किस भाषा से हुई थी, बताइए यहाँ पे बाय विच लैंग्वेज स्ट्रेट वर्ड ऑर्गेनाइज्ड, बताइए यहाँ पे किस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल सभी का आंसर है 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा लैटिन भाषा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट कि वायरस जो क्या है, वायरस क्या है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए वायरस क्या है, तो ये आपका क्या होगा, एक आपका क्या होगा एंटीजेन्स में होगा, क्या होगा एक एंटीजेन्स में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कहते हैं एंटीजेन्स में हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जाके क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को करा कि मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति जो है कौन से है, बताइए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे DSM-5 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कोकीन जो एक प्रकार क्या है, कोकीन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कोकीन क्या है, एक उत्तेजक पदार्थ, उत्तेजक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मानेंगे, क्या मानेंगे ऑप्शन नंबर ए मानेंगे। चलिए करा कि मनोविकलता के रोगी में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, श्रवण क्या कहते हैं विभ्रांति, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोगों के निम्नलिखित में कौन जो है स्नायु विकृति नहीं है, देखो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर मनोविकलता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट करेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहे हम लोग को कि सांख्यिकी दृष्टिकोण के अनुसार सामान्य और असामान्य में क्या अंतर है, देखो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन बी होगा मात्रा का, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, और भी आप लोग को साइकोलॉजी किसी तरह सब्जेक्ट के चाहिए जल्दी तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना अधिक शेयर और लाइक करेंगे आपको साइकोलॉजी का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आप लोग का रिक्वेस्ट ऐसा साइकोलॉजी, देखते हैं आप लोग इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं। चलिए 20 के लड़की और लड़की का पिता में कामुक लगाव को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग अगर नहीं है तो इंग्लिश में एक बार देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे बोलो सर ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा पित्त मनोग्रांथि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, बताइए यहाँ पे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा स्वप्न विश्लेषण होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। चलिए करा के इनमें से कौन जो है जैव आयु विज्ञान जो है चिकित्सा नहीं है, बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वैकल्पिक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग स्कीमा जो है एक स्कीमा है वो क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आंसर होगा, तो 31 का आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसिक संरचना, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रखा है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक जो है वांछित अवस्था जो वो क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी हो जाएगा समूह का प्रभाव क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे इनमें कौन जो संघर्ष की विशेषता नहीं है, देखो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पूछ रहा है हम लोग को अभिवृद्धि मापन की सर्वाधिक जो प्रचलित जो विधि है वो कौन सी है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा
निकट मापी विधि मापनी विधि ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 35 पूछ रहे हैं हम लोग को कि अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन जो किया गया था वो किसने किया गया था। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए, सोलोमन एसने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कितने क्वेश्चन कवर किए, 35 नंबर क्वेश्चन जो कंप्लीट किए। और जैसे आपको पता होगा कि आपका जो पैटर्न जो है 35 ही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव मांगता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 35 किए और भी आप लोग चाहते हैं अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पे तो 35 किए, बाकी क्वेश्चन को हम लोग सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग किस तरह बनते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं सारे सब्जेक्ट का आंसर नहीं दूंगा, लेकिन सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको सारे दिखा दूंगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और जो जो मेन होगा मैं उसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, इस क्लास में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विषाद से आप क्या समझते हैं। विषाद से आप क्या समझते हैं, इसको तो हम किस तरह इसका आंसर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखो विषाद के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि विषाद से आप क्या समझते हैं, है ना यहाँ पे कि विषाद से आप क्या समझते हैं। इसको आंसर आप लोग किस टाइप से लिखना है। आप लोग क्वेश्चन का दिख रहा है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी। चलिए यहाँ पे कट जा रहा थोड़ा सा, मैं इसको मेकअप कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए देखिए अब दिख रहा होगा। विषाद से वो पूछ रखा है, विषाद से जो आप विषाद से क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको आंसर आप लोग किस तरह लिखना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें व्यक्ति जो है विक्षुब्ध हो जाती है, लेकिन उसकी विक्षुब्धता और कारण मौजूद रहता है। ऐसे परिवार में किसी का जैसे मृत्यु हो गया, लेकिन इस विषाद में व्यक्ति तो शीघ्र ही मुक्त हो सकता है। ठीक है, यदि व्यक्ति इन अवसाद के कुछ समय बाद मुक्त हो जाता है तो उसे अवसादी भाव कहा जाता है। यदि उसे मुक्त ना होकर सदा दुखी रहता है तो उसे अवसादी मनोवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, इसके बारे में आप लोग को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे सही तरह के समायोजनी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस तरह लिखना है कि व्यायामों में से तात्पर्य एक ऐसा गलत विश्वास से होता है जिसके गलत होने का प्रमाण उपस्थिति होने के बावजूद भी रोगी उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, यानी चाहता है कि एक तरह का अंधविश्वास इसको नहीं कहते हैं, उसी तरह का समझ लो ये अंधविश्वास होता है, यानी जानता है पहचान समझता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी जो उसको दिल में कभी भी तसल्ली नहीं होता कि ये गलत हो रहा है या फिर गलत है। प्रमाण उपस्थित होने के बावजूद भी रोगी जो उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं होता है। ये क्या कहते हैं, व्यायामों कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्या कहते हैं दंडात्मक व्यायाम, संदर्भ व्यायाम, नियंत्रण का व्यायाम। तो इसको हम कहते हैं व्यायाम कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं आप इसी भाषा में क्या कह सकते हैं बताइए, तो इसको हम कहते हैं अंधभक्त। ठीक है, चलिए कह रहा है कि संयोजी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। अच्छा, समायोजी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखना हम लोग को कि समायोजी व्यवहार जो वैसे व्यवहार को कहा जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिबल को कम करने का उपाय करता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं लेजरस एंड फॉल्कमान ने जो है ऐसे व्यवहारों को दो भागों में बांटा है। एक दिया आपका समस्या केंद्रित समयोजी व्यवहार, इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति दबाव कारकों का मूल्यांकन करता है और कुछ ऐसा उपाय करता है जिससे माध्यम से वह उनमें परिवर्तन कर सके और सफल हो सके। ठीक है, एक होता है क्या संवेग केंद्रित संयोजी व्यवहार। इस प्रकार के उपाय में क्या होता है कि व्यक्ति समस्या से उत्पन्न संवेगिक अनुक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके अंतर्गत दो उपाय हैं, जैसे व्यवहारात्मक तथा संज्ञात्मक उपाय। तो इस तरह से आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। फिलहाल अगर समझ में नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे अर्थ करके संयोजी व्यवहार तो हो गया ये। ठीक है, ये भी हो गया। मानव वैज्ञानिक क्या कहते हैं तगड़ापन का अर्थ क्या है। ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे 49 क्वेश्चन को देखो इस तरह से कुछ लिखना है। कुछ व्यक्ति की ऐसी होती है जो अपने विशेष सोच समझ तथा व्यापार के कारण अपने ऊपर दबाव कारकों का प्रभाव बहुत कम पड़ने देता है। ठीक है, इससे किसी तगड़ा व्यक्ति का मतलब व्यक्तित्व कहा है। ऐसे व्यक्ति के 3 तत्व होते हैं। ठीक है, देख लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। करा हम लोग को और कुछ क्वेश्चन देखो, ये 40 क्वेश्चन, ये भी कुछ इतना बड़े। आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग किस तरह लिखना है, देखो यहाँ पे ये 40 नंबर क्वेश्चन का कुछ आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन को हम लोग को इंपॉर्टेंट है 41 को समझना कि आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं। देखो जो क्या होता है कि आत्मसिद्धि आत्म उन्नति का व्यवस्था है जिससे मनुष्य अपनी सारी क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से क्या कहते हैं अवगत रहता है और वह उनके अनुसार अपने विकास करने की चेष्टा करता है। उसे जो है अपने गुणों अवगुणों एवं अपनी कमियों का जो है ज्ञान रहता है, उसके अंदर क्या गुण है क्या कमियां ये सब क्या ज्ञान रहता है। वह खुलकर व्यवहार करता है, वह समाज के उन नियमों का पालन नहीं करता है जो उनके अनुसार ठीक नहीं है। ठीक है, उसको क्यों समझ है तो पता चलता है कि समाज में क्या गलत है क्या सही है, तो गलत चीज़ों को जो भी व्यवहार हो रहा है उसका पालन वो अपने हिसाब से अपने समझ के अनुसार करता है। ठीक है, और वह अपनी जो है बाल्य व्यवस्था की आवश्यकता एवं अद्भुत अनुभव को याद करते हैं। जीवन उनके लिए रोमांचपूर्ण
रोमांचपूर्ण होते हैं। किस चीज़ के लिए होते हैं, तो ध्यान रखेंगे किसके लिए, आत्मसिद्धि से, मतलब जब आत्मसिद्धि के बारे में पूछा जाए, यानी कहा जा सकता है कि एक इंसान जिस तरह अपने दिमाग से जो काम करते हैं, एक दिन उसके सोच समझ जो आ जाता है पूरी तरह से, क्या हो रहा है क्या गलत, कुछ अगर बहकावा दिया तो इससे समझ में नहीं आना कि वो किसी के बहकाव में नहीं आना, यानी अपना एक समझ को हम कह सकते हैं आत्मसिद्धि। ठीक है, चलिए सृजनात्मक का अर्थ स्पष्ट करना। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 42वां क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर लोग किस तरह लिखना है। देखो सृजनात्मक का अर्थ जो सर्जित करना, उत्पन्न करना या फिर रचनात्मक आदि से लगाया जाता है। जैसे जेम्स डार्विन के अनुसार जो है, जब किसी नई वस्तु का सृजन अनिवार्य रूप से हो, जहाँ नए विचारों का संग्रहण एवं संश्लेषण हो, तो इस सृजनात्मक, इसे जो है सृजनात्मक कहता है। अतः स्पष्ट कि सृजनात्मक में एक नए मौलिक विचार रहते हैं। ऐसा मतलब यह ऐसा कार्य है जो सामाजिक रूप में मानव एवं उपयोगी है। इनमें अनोख जो है सहचर्य का बोध होता है तथा आकस्मिक तथा अद्भुत रूप से प्रकट होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन करा कि संस्कृति एवं बुद्धि के संबंधों को लिखें। ठीक है, इस क्वेश्चन का अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 43वां क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे, ठीक है, ले लीजिए इसको। उसके बाद 44 की पुरानुभूति क्या है, पुरानुभूति, चलो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 44वां क्वेश्चन करा है हम लोग को पुरानुभूति। देखो इसके बारे में देखो करा कि मनोचिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पहलू चिकित्सा तथा रोगी के बीच में विकसित विशेष संबंध होता है, जिसे चिकित्सीय संबंध कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सीय संबंध में क्या होता है, पुरानुभूति गुण होता है, अर्थात ऐसे संबंध में चिकित्सा रोगी दोनों ही बहुत हद तक एक समान दृष्टिकोण रखने का प्रयास करते हैं। मतलब कहा जाए कि जैसे एक कोई भी इंसान नॉर्मली अपनी बीमारी के बारे में बताए किसी अदर पर्सन को, तो वो इतना अच्छे से समझ नहीं पाएगा, लेकिन वही जो है एक डॉक्टर को समझाए अपने बारे में, तो मतलब पूरी तरह से समझ जाएगा। उसी को कहते हैं, यानी एक तरह का दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, यानी डॉक्टर जो समझ पा रहा है, सेम उसी तरह जो डॉक्टर मतलब सॉरी जो पेशेंट के पास जो परेशानी हो रही है, सेम उसी तरह जो उसका परेशानी डॉक्टर ही समझ सकता है कि अच्छा कि हाँ क्या असल में प्रॉब्लम इसके साथ है। ठीक है, लेकिन कोई आम इंसान उसको जल्दी समझ नहीं सकता है। ठीक है, अर्थात ऐसे संबंध में चिकित्सा और रोगी दोनों ही बहुत हद तक एक समान दृष्टिकोण से रखने का प्रयास करते हैं। पुरानुभूति में एक ऐसा गुण होता है जिसमें व्यक्ति दूसरे की जगह पर अपने आप को रखकर सोचता है और अनुभव करता है, यानी ऐसा चीज़ कि अगर मैं उस जगह पर था तो मुझे कैसा एहसास होता है। तो एक तरह का डॉक्टर और पेशेंट ये कॉम्बिनेशन जो अच्छी तरह से बनता है, एक समझ सकता है कि एक पेशेंट को भी क्या तकलीफ हो सकता है अगर वहाँ पर मेरा मतलब अपना एक मत देता है। समझ में आया। चलिए बाकी सब जैसे आप देखते हैं किसी को अगर चोट लगता है तो आप लोग को भी चोट पता है ना कि चोट में से कितना दर्द होता है, तो मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम दूसरे को कॉम्बिनेशन कर सके, उसको समझ सके कि हाँ अगर उस जगह पे मैं होता तो मुझे क्या करता है, यानी एक तरह का राय समझ लीजिए। ठीक है, चलिए ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कहे कि छवि निर्माण से आप क्या समझते हैं। देखो छवि निर्माण, इसके बारे में देख लो यहाँ पे जो है कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, छवि निर्माण 46वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सामाजिक निर्माण सामाजिक अंतरक्रिया का प्रतिफल है, इसके दो पक्ष हैं। ठीक है, जो छवि का निर्माण करता है उस व्यक्ति को प्रत्यक्षकर्ता कहा जाता है, जबकि इसके बारे में छवि का निर्माण होता है। ठीक है, उससे लक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। छवि निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्षकर्ता लक्षण व्यक्ति के बारे में सूचनाओं का संग्रह करता है, संगठित करता है, उनका विश्लेषण करके लक्ष्य व्यक्ति के बारे में एक विशेष छवि का निर्माण करता है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी ये एक तरह का समझ लिया माइंड रीडिंग। जब कोई इंसान चाहता है कि किसी के अंदर की बात को पहचानना, यानी उसके अंदर मतलब क्या चल रहा नहीं चल रहा, अपने माइंड में एक तरह का इमेज बनाने लगता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, छवि निर्माण। ठीक है, यानी आप किसी को बोल रहे सोचने पर मजबूर कर देगा, आप इसके बारे में सोचिए वो क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, या फिर किस तरह के उसका दिमाग में किस तरह बातें चल सकता है, यानी अपने हिसाब से आप उसको ऐसा कुछ टास्क दे दिए जिसके कारण आप अपने दिमाग में सोच ले कि ऐसा ऐसा सोच रहा है, उसके बारे में सारा कुछ अपना दिमाग में एक तरह का इमेज उतारना। ठीक है, वही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 47 है कि पर सामाजिक व्यवहार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर किसे कहते हैं। चलिए 47वां क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से सब लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए एक कह रहा है सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। 48वां क्वेश्चन देखिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करा हम लोग को कि प्राकृतिक विपदा से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक विपदा से आप क्या समझते हैं। चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो थोड़ा। प्राकृतिक विपदा का अर्थ है इसी तनाव का अनुपदिक होता है जो प्राकृतिक वातावरण में जो है छूबंधता के कारण होता है, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा भी कहलाती है या फिर इसको विपदा भी कह सकते हैं। इसका अनुमान पहले से जो है लगाना कठिन होता है कि कब भूकंप आ जाए कब आ जाए, अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। इन्हें रोका नहीं जा सकता है, इससे मानव जीवन में एवं संपत्ति की काफ़ी क्षति भी होती है। ठीक है, जैसे पता आप सबको प्राकृतिक विपदा का मानवीय जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। चलिए ये क्वेश्चन था 50 के
संप्रेषण कौशल का अर्थ बताना। आप लोगों को देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा कुछ खास नहीं है, इसको देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को आज यहाँ पे दिया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसको अच्छी तरह से पढ़ने के, तो आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे। आप लोग और भी चाहते हैं इसी तरह साइकोलॉजी के, तो देखना कि आप लोग इस वीडियो को कितना लाइक कितना शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ तक हम लोग क्लास को एंड करने वाले हैं। इसी तरह क्लास के लिए हमारे चैनल को साथ, मतलब हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे, इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।